So, hello dear students. Today we will start our this chapter, and we have almost read till the medieval literature, and so now today we will learn about the ancient universities that were existing in India for their progress and for the development. We will see what were they and where they were located. So now in this circular or in this period of times, we will go through first of all about Nalanda University, and so now we begin our chapter. Ancient Nalanda University was situated at Badgaon village of Patna district in बिहार. बिहार का जो आपका पटना एक डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ के बड़गांव नामक एक गांव में एंशियंट जो आपकी प्राचीन काल की ये नालंदा यूनिवर्सिटी है वो वहाँ पे सेटअप की हुई है और वहाँ पे ये स्थित है. द नालंदा गेव मोर इम्पोर्टेंस इन बुद्धिस्ट एंड जैन ट्रेडिशंस. अभी नालंदा जो यूनिवर्सिटी है उसका कहाँ और कैसा महत्व है, कहाँ योगदान है, तो उसके ज़रिए हम ये बात समझ सकते हैं कि नालंदा यूनिवर्सिटी जो है वो बुद्ध धर्म और जैन धर्म के लिए और उनकी परंपराओं के लिए, उनकी जो संस्कृति थी, उनकी जो ट्रेडिशन थी, उनके स्थान में इसका बहुत ही बड़ा योगदान आता है नालंदा यूनिवर्सिटी का. ठीक है, तो प्राचीन नालंदा यूनिवर्सिटी जो है वो एक मतलब एक डेडिकेटेड थी उसी लाइन में. डिवोशंस इसका हम यहाँ देख सकते हैं. दिस एंशिएंट यूनिवर्सिटी आल्सो बिकेम अ pilgrimage of Jainism, as Mahavir Swami had performed 14 chaturmas here. In the 5th century, Kumar Gupta had built a monastery here. यहाँ हम देख सकते हैं कि जो महावीर स्वामी थे, जो जैन तीर्थंकर थे, उन्होंने भी यहाँ पे अपने योगदान दिया है. उनका भी यहाँ पे बहुत ही बड़ा स्थान है. और कुमार गुप्ता जो है उन्होंने भी यहाँ पे मोनास्ट्री यानी बुद्ध मठ जो होता है, जैसे हमारे टेंपल होते हैं उसी तरह से मठ होते हैं आपके बुद्ध धर्म में, तो उन्होंने भी कुमार गुप्त यहाँ पे ऐसा माना जा सकता है कि कुमार गुप्त जो था उसी ने ही नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना भी की है. लेकिन अभी इसके बारे में कुछ साक्ष्य उसके या फिर हम बोल सकते हैं प्रूफ जो है पूरी तरह से फाइनलाइज नहीं हुआ है, लेकिन ऐसा मोस्टली कहा जाता है कि कुमार गुप्त यही वो शख्स था जिसने नालंदा यूनिवर्सिटी की नींव रखी थी. चलिए बच्चों हम आगे बढ़ते हैं. सिंस दैन फेम ऑफ नालंदा हैड इंक्रीज्ड, और तब से नालंदा की जो फेम है यानी कि इसकी जो ख्याति है, प्रसिद्धि है, वो बढ़ती गई. देयर वर थाउजेंड ऑफ प्राइसलेस ट्रेजर ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट्स आल्सो अवेलेबल हियर. यहाँ बहुत सारे स्मृतियाँ हैं, लिपियाँ हैं, हज़ारों संख्याओं में उपलब्ध है. द ग्रेटेस्ट ट्रेवलर हुनसैंग जो था वो चाइनीज़ ट्रेवलर था, वो भी आपके यहाँ पे आया था 7th सेंचुरी में. A student who passed out from Nalanda was considered the ideal student of the India. अब यहाँ हम ये समझ सकते हैं कि भारत में एंशिएंट इंडिया में मोस्टली हम देख सकते हैं कि नालंदा यूनिवर्सिटी से अगर कोई पढ़ के कोई लड़का बाहर आता था तो उसको मोस्ट आइडियल स्टूडेंट ऑफ इंडिया माना जाता था. बोलो कितना मतलब इसकी एक नाम था, कितना नामचीन प्रसिद्धि हम देख सकते हैं. हुनसेंग जो था वो भी वहाँ पे पढ़ने के लिए भी आया था और ट्रैवल करने के लिए भी आया था. बहुत सारी उसने यहाँ से जो ग्रंथ हैं, किताब है, वो लेके गया था. हुनसेंग टुक अबाउट 657 बुक्स फ्रॉम हियर टू चाइना. यहाँ से चाइना लेके गया. ठीक है, और यहाँ एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी है जिसको धर्मगंज के नाम से जाना जाता है. बच्चों ये याद रखना, एमसीक्यूज़ में भी ये क्वेश्चन आ सकता है कि नालंदा यूनिवर्सिटी में जो लाइब्रेरी है उसका क्या नाम था, उसको कहा मतलब किस नाम से पुकारा जाता था, तो धर्मगंज में. ड्यूरिंग 5th to 11th सेंचुरी ये धर्मगंज के नाम से जाना जाता था. नालंदा वाज रेपुटेड एज वेल एज एस्टिमेटेड सेंटर ऑफ एजुकेशन. सो नाउ सेकंड कौन सी है हमारे यहाँ एंशिएंट इंडिया में, तो वो हम देख सकते हैं तक्षशिला, जो अभी आपके वर्तमान में ये पाकिस्तान में स्थित है. ठीक है, तो हम बढ़ते हैं तक्षशिला की तरफ. चलिए बढ़िए तक्षशिला की तरफ. एंशिएंट यूनिवर्सिटी ऑफ तक्षशिला वाज located at Rawalpindi of present Pakistan. It was the capital of ancient Gandhar region. गांधार रीजन का एक राजधानी हुआ करती थी, तो वहाँ पे ये तक्षशिला है. This university imparted education in 64 subjects. Most of the students studied in the ashram to practice with guru. गुरु के साथ वो प्रैक्टिस करते थे, जो भी विद्यार्थी यहाँ पे आते थे. जीवक, the discipline of Lord Buddha, learned the lessons of Ayurveda
ठीक है, आयुर्वेद का उसने लेशन सीखा था। जो जीवक जो है वो बुद्ध का एक बहुत बड़ा शिष्य था। अकॉर्डिंग टू द बिलीव दिस यूनिवर्सिटी वाज नेम्ड आफ्टर द नेम ऑफ तक्ष द सन ऑफ भरत ब्रदर ऑफ लॉर्ड राम बोर्न इन रघुकुल। अब आपको रामायण की तरफ हम लेके चलते हैं बच्चों, तक्षशिला से निकालते हुए। तो यह रामायण में आपने देखा होगा राम भरत, ठीक है, इसको 4 भाई थे। उनमें से जो भरत है, भरत का जो लड़का है उसका नाम था तक्ष। उसी के नामकरण पर, उसी के नाम से ये जो यूनिवर्सिटी है उसका नाम पड़ा है, ऐसा एक विश्वास है, ऐसा माना जाता है। तथ्य है, सत्य है, इसके बारे में कोई जानकारी भारतीय इतिहास में, विश्व इतिहास में नहीं मिल पाएगी कि ये बात सत्य है, लेकिन किंवदंती है बच्चों, किंवदंती यानी माना जाता है, विश्वास है। ठीक है बच्चों, तो ये तक्षशिला के बारे में इम्पोर्टेंस यहाँ इतना है। और आगे हम देखते हैं प्रिंसेस ऑफ वाराणसी एंड मेनी मोर एरियाज लाइक प्रसन्नजीत द किंग ऑफ कुशान स्टडीड। यहाँ पे बहुत बड़े बड़े जो राजा थे, राजकुमार थे, वो यहाँ पढ़ा करते थे बच्चों। गज विद्य, अचेरी, ग्रामर, फिलोसॉफी, वार्लोर, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, एजुकेशन ऑफ वेदास, मिलिट्री साइंस एक्सेट्रा वर द सब्जेक्ट ऑफ टीचिंग। यहाँ हम देख सकते हैं इतने सारे जो वहाँ पे पढ़ाया जाता था। तो क्या पढ़ाया जाता था, तो ये सब्जेक्ट थे। अब उसके बाद में तीसरा हमारे यहाँ पे आता है काशी विद्यापीठ, या फिर आल्सो यू कैन से वाराणसी यूनिवर्सिटी। काशी विद्यापीठ भी इसका नाम है और वाराणसी यूनिवर्सिटी भी है। तो ये आपकी यूपी में है, तो आपको पता है कि ये भी आपका एंशिएंट टाइम से ही अभी तक एग्जिस्ट करती है। वाराणसी वॉज फेमस एज वन ऑफ द प्लेस ऑफ पिलग्रिम्स ड्यूरिंग 7th सेंचुरी। 7th सेंचुरी की बात है। किंग ऑफ वाराणसी अजात शत्रु वॉज अ ग्रेट फिलोसोफर ऑफ उपनिवेशिक एज। जो उपनिषद हमने पढ़े थे उसके काल के जो उस समय के जो भी फिलोसोफर्स होते हैं उनमें से एक था आपका अजात शत्रु। ठीक है, अजात शत्रु जो अपना हमारा एंशिएंट रूलर था, तो वो बहुत बड़ा मतलब यहाँ पे फिलोसोफर भी हुआ करता था, जो इस वाराणसी यूनिवर्सिटी से कनेक्टेड था। एंड ग्रेटर सपोर्टर ऑफ एजुकेशन, वो शिक्षा का भी बहुत बड़ा एक योगदान प्रदान करने वाला और सपोर्ट करने वाला था। लॉर्ड बुद्धा चोज वाराणसी अ सुइटेबल प्लेस फॉर द प्रोपगेशन ऑफ हिज टीचिंग्स। और वाराणसी इतना बड़ा फेमस था कि लॉर्ड जो बुद्धा थे उन्होंने भी वाराणसी को अपना पहला जो प्रोपगेशन जो है, उन्होंने धर्म प्रचार का पहला जो स्थान है वो उन्होंने यहाँ पे चुना था। मोनेस्ट्री एट सारनाथ बिकेम अ फेमस एजुकेशन सेंटर अंडर द पैट्रोनेज ऑफ एम्परर अशोका। और धीरे धीरे जब अशोक का काल आया तो यहाँ पे जो भी मठ थे, यहाँ पे जो एकेडमिक जो सेंटर्स थे वो भी बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस में हुए जब अशोका आया था। अब हम पढ़ते हैं वल्लभी। वल्लभी आपके गुजरात में है, वल्लभी गुजरात। हम चलते हैं वल्लभी में। दिस यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात वाज अ वेरी फेमस सेंटर ऑफ एजुकेशन इन 7th सेंचुरी। अब ये भी आपके वाराणसी और वल्लभी जो वी नाम से है, याद रखना आपको कि ये 7th सेंचुरी की यूनिवर्सिटी है, एंशिएंट है। वल्लभी वाज द सेंटर ऑफ हीनयान कल्ट ऑफ बुद्धिस्ट रीजन। अब यहाँ पे ये बात जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि जो बुद्ध धर्म है वो 2 कल्ट में डिवाइड हो गया था। एक था हीनयान, दूसरा था महायान। तो हीनयान जो है उसके लिए ये यूनिवर्सिटी थी, ये याद रखना बच्चों। महायान के लिए ये नहीं थी। हीनयान और महायान के बारे में हम डीप में अभी नहीं जाएंगे, लेकिन ये याद रखना आप कि हीनयान जो कल्ट है उससे ये डेडिकेटेड थी आपके वल्लभी। वल्लभी वाज अ कैपिटल एंड एन इंटरनेशनल पोर्ट ड्यूरिंग 480 AD to 775 AD. The ruler of Vallabhi belonged to Maitreya dynasty and he patronized education and the university as well. तो यहाँ पे मैत्रिक डायनेस्टी निवास करती थी जब ये वल्लभी गुजरात की यूनिवर्सिटी यहाँ पे बहुत बड़े प्रगति में थी। इट इज़ आल्सो नोटेबल दैट रॉयल पीपल ऑफ मैत्रिक डायनेस्टी वर नॉट बुद्धिस्ट, हाउएवर दे वर हेल्पिंग और सपोर्टिव टू द इंस्टीट्यूशन। ओके, तो यहाँ हमने इस बच्चों देखा वल्लभी गुजरात की, वाराणसी, काशी यूनिवर्सिटी और नालंदा और तक्षशिला के बारे में। अब हम ब्रीफ में और कंक्लूजन में हम चलते हैं। It was an international university in real sense. Almost all the branches of the knowledge were taught here. The maintenance of the university was done through the charity given by the kings and the landlords. Actually, it showed the loyalty of the people toward the university. It was world-renowned University of Indian Education Vidya for the knowledge of arts and science.
यहाँ हम कंक्लूजन में ये आते हैं बच्चों कि विद्या के क्षेत्र में एंशिएंट इंडिया में बहुत बड़ा योगदान रहा है, जिसमें से ये 4 चमकती दमकती विश्वविद्यालय आपके अभी भी एग्जिस्ट करते हैं, और इसी वजह से गुरुओं का गुरु भारत देश इसलिए ही कहा जाता है। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट हमारे सेशन में, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में वी विल सी अबाउट चैप्टर 5 इंडियाज़ हेरिटेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। विज्ञान और तकनीकी क्षेत्र में भारत का जो योगदान है, उससे जो धरोहर हमें मिली है वो क्या है, तो वी विल सी। सो बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू, बाय बाय।